एक ठंडी सुबह थी। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन धीरे धीरे रुक रही थी। टीटी रमेश कुमार रोज की तरह टिकट चेक कर रहा था। नजरें सख्त, आवाज में जल्दी और मन में बस एक ही बात, ड्यूटी पूरी करो और घर जाओ। उसी दौरान उसे एक सीट के नीचे एक पुराना फटा सा पर्स दिखा। पर्स घिस चुका था, किनारे उधड़े हुए, जैसे सालों की थकान समेटे हो। रमेश ने पर्स उठाया। अंदर ज्यादा कुछ नहीं था। कुछ सिक्के, दो पुराने नोट, एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो और एक मुड़ी तुड़ी कागज की पर्ची। फोटो में एक बुजुर्ग दंपति थे। चेहरों पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में सुकून। पर्ची पर लिखा था, अगर यह पर्स मिले तो समझ लेना जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। रमेश को अजीब लगा। वह पर्स लेकर अगले डिब्बे में गया। तभी उसने देखा, एक कोने में एक बहुत बूढ़ा आदमी बैठा था। कपड़े सादे, हाथ कांपते हुए और आंखें बार बार नीचे झुक जाती थीं। रमेश ने पूछा, बाबा ये पर्स आपका है? बूढ़े ने पर्स देखा और उसकी आंखें भर आईं। हाँ बेटा, यही मेरी पूरी दुनिया है। रमेश ने हैरानी से पूछा, इसमें तो कुछ भी कीमती नहीं है। बूढ़ा मुस्कुराया, कीमती चीजें दिखाई नहीं देती बेटा। फिर वह बोलने लगा, इस फोटो में मेरी पत्नी है। जब जवान थे तो समय की कद्र नहीं की। काम, पैसा, जिम्मेदारियां, सब कुछ जरूरी लगा, सिवाय एक दूसरे के। आज वह नहीं है और मैं बस यादों के सहारे हूं। उसने कांपती उंगलियों से पर्स बंद किया और कहा, बुढ़ापा यही सिखाता है बेटा, जो आज तुम्हारे पास है वही सबसे बड़ा खजाना है। ट्रेन की सीटी बज गई। बूढ़ा आदमी उतर गया। रमेश वहीं खड़ा रह गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह भी रोज भाग रहा है, बिना यह सोचे कि किसके लिए। उस दिन के बाद रमेश का व्यवहार बदल गया। वह यात्रियों से मुस्कुराकर बात करने लगा। घर जाकर मां बाप के पास बैठने लगा और समय को दुश्मन नहीं, साथी समझने लगा। कहानी की सीख, बुढ़ापा हमें डराने नहीं आता, बेस्याहा वो हमें याद दिलाने आता है कि समय रहते अपनों को थाम लो, क्योंकि ट्रेन एक बार निकल गई तो वापस नहीं आती।